आज मैं आप सबको एक ऐसे मसले के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर तीसरे घर का मसला बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ दिल की बीमारियों और खून की रगों के बंद होने की, जिसे हम क्लॉगड आर्टरीज कहते हैं। ये सिर्फ बूढ़े लोगों का मसला नहीं रहा, बल्कि नौजवान भी इसकी जद में आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारियों से हर साल लाखों लोग मुतासिर होते हैं और उनमें से बहुत से तो अपनी जवानी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसे अक्सर लोग तब तक संजीदगी से नहीं लेते जब तक कोई बड़ा हादसा पेश न आ जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं सिर्फ आपको बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको एक ऐसी प्लेट, एक ऐसा खाना दिखाऊंगी जिसका वाकई असर होता है। ये कोई हवाई बात नहीं, कोई जादुई टोटका नहीं, बल्कि एक मुकम्मल साइंटिफिक तरीका है जो आपकी खून की रगों को साफ रखने और दिल की बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है अगर आपको दिल के दौरे या स्ट्रोक का डर ना हो। जो तरीका मैं आपको आज बताऊंगी, उसने कई लोगों की जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां लाई हैं और उन्हें अपनी बंद रगों को दोबारा खोलने और सेहतमंद बनाने में मदद की है। आज हम इस मुकम्मल प्लेट के हर हिस्से को तफसील से देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारे जिस्म में कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी खून की रगें यानी आर्टरीज दरअसल बंद क्यों होती है। जरा सोचिए, आपकी आर्टरीज एक पानी के पाइप की तरह है। जब ये सेहतमंद होती है तो अंदर से बिल्कुल चिकनी और लचकदार होती हैं, जिससे खून आसानी से और तेजी से बहता है। लेकिन जब हम ज्यादा जहनी दबाव लेते हैं, गलत खाना खाते हैं, जैसे तले हुए पकवान, समोसे, पराठे या प्रोसेस्ड फूड या मीठी चीजें, तो इससे हमारे जिस्म में मुसलसल सूजन पैदा होती है। तो इस पाइप की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं, खराब होना शुरू हो जाती है। ये अंदरूनी परत खुरदरी और चिपचिपी हो जाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जैसी चीजें इस खराब जगह पर जमा होना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ ये जमा हुआ मादा प्लाक बन जाता है। एक अहम बात यहाँ ये है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि प्लैक दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड प्लैक, जो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है और खून के बहाव को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, जो ज्यादा खतरनाक है, वो है सॉफ्ट प्लैक। ये नरम और कमजोर होता है और किसी भी वक्त फट सकता है। जब ये सॉफ्ट प्लैक फटता है तो जिस्म इसे ठीक करने के लिए खून का थक्का बनाता है। ये खून का थक्का दरअसल खून के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि हम इसे ठीक करने के लिए कौन सी चीजें खा सकते हैं। फूड नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। आपकी प्लेट में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर होनी चाहिए, जैसे पालक, सरसों का साग, मेथी और धनिया। लोग इन्हें सिर्फ सेहतमंद खाना समझते हैं, लेकिन इनका असली जादू कुछ और है। इन सब्जियों में डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं। ये नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी आर्टरीज के लिए एक जादुई चीज है। जब ये मौजूद होता है तो आर्टरीज पुरसुकून और खुली रहती है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। ये आर्टरीज को लचकदार रखता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो तो आर्टरीज सख्त हो जाती हैं और खून को गुजरने के लिए ज्यादा दबाव डालना पड़ता है, जिससे प्लाक बनने का खतरा बढ़ जाता है और दिल पर दबाव बढ़ता है। हमारे मुल्क में पालक, सरसों का साग, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां तकरीबन हर मौसम में आसानी से दस्तयाब होती हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाना मुश्किल नहीं है। आप इन्हें सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का पकाकर खा सकते हैं या इनका जूस भी बना सकते हैं। याद रहे कि इन्हें ज्यादा पकाने से इनके नाइट्रेट्स कम हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हल्का स्टीम करके या कच्चा खाना ज्यादा फायदेमंद है। फूड नंबर 2, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब बात करते हैं ड्रेसिंग की। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है, जो गहरे रंग की बोतल में महफूज होता है। इसमें एक खास कंपाउंड होता है जिसे ओलियोकैंथल कहते हैं। ये ओलियोकैंथल आइबुप्रोफेन जैसी दवा की तरह काम करता है। ये जिस्म में सूजन को खत्म करता है,
याद रहे कि सूजन ही वो बुनियादी वजह है जिससे आर्टरीज की अंदरूनी परत खराब होती है और प्लैक बनने का अमल शुरू होता है। ओलियोकैंथल सूजन को कम करता है और आर्टरीज को मजीद नुकसान से बचाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ सूजन कम करने तक महदूद नहीं है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से भी भरपूर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाते हैं और दिल की बीमारी के खतरे को कम करते हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज ने इसे साबित किया है। एक बहुत बड़ी स्टडी जिसे प्रेडीमेड कहते हैं, उसमें हजारों लोगों को देखा गया जो मेडिटेरेनियन डाइट के साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे थे। उनमें दिल की बीमारी का खतरा उन लोगों के मुकाबले में 30% कम पाया गया जो लो फैट डाइट पर थे। ये इस तेल के फायदों का एक वाज़ेह सबूत है। तेल खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खरीदें जो कोल्ड प्रेस्ड हो, यानी कम दर्जे हरारत पर निकाला गया हो, ताकि उसकी कुदरती अज्जा बरकरार रहे। इस पर हार्वेस्ट डेट भी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये तेल वक्त के साथ अपने फायदे खो देता है। इसे गर्मी और रोशनी से दूर, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें। हमारे यहाँ अब सुपरमार्केट्स में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आसानी से दस्तयाब है। इसे सलाद ड्रेसिंग के तौर पर, हल्की रोस्टिंग में या पके हुए खाने के तैयार होने के बाद ऊपर डालकर इस्तेमाल करिए। ये डीप फ्राइंग के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में इसके फायदे कम हो जाते हैं। फूड नंबर 3, मछली। एक सेहतमंद प्लेट की बुनियाद मछली है, खासकर सैल्मन। सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें से ईपीए सबसे अहम है। साइंस ने साबित किया है कि ये ईपीए या ईकोसेपेंटेनोइक एसिड आपकी आर्टरीज की दीवारों में मौजूद खतरनाक सॉफ्ट प्लाक में सीधे जाता है और उसे मजबूत बनाता है ताकि वो फटे नहीं। ये प्लाक की अंदरूनी सूजन को कम करता है और उसकी बाहरी सतह को मजबूत करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमजोर दीवार को मजबूत प्लास्टर से ठीक किया जाता है। ईपीए का ये अमल सिर्फ प्लाक को कम नहीं करता, बल्कि जिस्म में सूजन को भी कम करता है, जो आर्टरीज को खराब करने की बुनियादी वजह है। कई साइंटिफिक स्टडीज ने इसे साबित किया है। मिसाल के तौर पर, एक बहुत बड़ी स्टडी जिसे रिड्यूस इट कहते हैं, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया हुई थी, उसने दिखाया कि जिन लोगों ने ईपीए की एक मखसूस मिकदार इस्तेमाल की, उनमें दिल के दौरे, स्ट्रोक और दिल की बीमारी का खतरा 25% कम हो गया। ये कोई मामूली कमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में वाइल्ड सैल्मन हर जगह आसानी से दस्तयाब नहीं होती और अक्सर महंगी भी होती है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुल्क में बेहतरीन मुतबादिल मौजूद हैं जो वही फ़ायदे फराहम करते हैं। आप सार्डिन, मैक्रेल और हेरिंग जैसी मछलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मछलियाँ भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं और सैल्मन जैसा ही काम करती हैं। ये हमारी लोकल मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। आपको इन्हें हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें तलने के बजाय हल्का बेक, स्टीम या ग्रिल करिए ताकि इनके कुदरती फ़ायदे बरकरार रहें। हमारे मुल्क में मछली को मसालों के साथ भूनकर या स्टीम करके भी पकाया जाता है, जो एक सेहतमंद तरीका है। फूड नंबर 4, बेरीज और अनार। प्लेट के एक तरफ आपको मुट्ठी भर बेरीज जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या अनार के दाने रखने हैं। इन फलों में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जिस्म का शोर समझ सकते हैं। ये शोर हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, खासकर आर्टरीज की अंदरूनी परत को खुरदुरा और नुकसानदेह बनाता है। पॉलीफेनोल्स इस शोर को रोकते हैं और जिस्म को अंदर से साफ रखते हैं। ये खासकर एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। जब तक एलडीएल ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो आर्टरीज की दीवारों से चिपकता नहीं और प्लैक नहीं बनाता। इसलिए इन फलों का इस्तेमाल एलडीएल को आज़ाद रखने में मददगार साबित होता है। अनार पर इब्तिदाई तहकीक से पता चलता है कि ये खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है और खून की रगों को लचकदार बनाता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाते हैं,
जो आर्टरीज की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान में ब्लूबेरीज थोड़ी महंगी और हर जगह दस्तयाब नहीं होती, लेकिन स्ट्रॉबेरीज मौसम में बहुत मकबूल हैं। और अनार तो हमारे यहाँ हर घर में पाया जाता है और शौक से खाया जाता है। आप इन फलों को ताज़ा खा सकते हैं, दही में मिलाकर या स्मूदीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के मुताबिक आप जामुन, शहतूत और फालसा जैसी लोकल बेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पॉलीफेनोल्स से भरपूर होती हैं। रोजाना मुट्ठी भर अनार के दाने या बेरीज का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए एक छोटा लेकिन बहुत अहम कदम है। फूड नंबर 5, कच्चा लहसुन। और आखिर में वो चीज़ जो हर डॉक्टर को हैरान करती है और जिसके फायदे सदियों से माने जाते हैं, वो है कच्चा लहसुन। लहसुन में एक खास कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। ये एलिसिन तब निकलता है जब आप लहसुन को कुचलते या काटते हैं। ये एलिसिन आर्टरीज की सेहत के लिए बेहतरीन है। ये एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो जिस्म में सूजन को कम करता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरह। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है। एलिसिन में खून को पतला करने की सलाहियत भी होती है, जिससे खून के थक्के बनने का खतरा कम होता है। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद कर सकता है और खून की रगों को बेहतर बनाता है। लेकिन हम अक्सर इसे पकाकर इस्तेमाल करते हैं। जब लहसुन को पकाया जाता है तो उसमें एलिसिन की मिकदार कम हो जाती है। इसलिए इससे बेहतरीन फायदे हासिल करने के लिए आपको कच्चा लहसुन इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं, लेकिन अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, लहसुन को कुचलने के बाद इसे चंद मिनटों के लिए हवा में खुला छोड़ दें ताकि एलिसिन पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके। ये कोई जादू नहीं है और न ही ये एक रात का असर है। ये मुकम्मल साइंस है और मुसलसल मिजाज ही असली कामयाबी है। अगर आप भी अपनी आर्टरीज को साफ रखना चाहते हैं, दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आज ही अपनी प्लेट में तब्दीली लाइए। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के तरीके को बदलने के बारे में है। कुदरत ने हमें ऐसे अज्जा दिए हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। बस हमें उन्हें सही तरीके से अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। ये छोटी छोटी तब्दीलियां आपकी सेहत पर बहुत बड़ा और मुसब्बत असर डाल सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप यकीनन इन सेहतमंद तब्दीलियों को अपनी खुराक में शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तमाम कमेंट्स का जवाब दें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली सेहतमंद वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।